प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्लास है। और आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न है और संभावित नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 28 फरवरी, 14 अप्रैल, 31 अक्टूबर या 30 मार्च। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपको फटाफट से कमेंट करना है क्योंकि साथियों हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है। देखते हैं आप आज 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। 2024 में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था, पशु परिचर के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। 18 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956, 30 मई 1957 या 1 अप्रैल 1956। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो ये 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से तारिक ए राजस्थान नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। निम्न में से तारिक ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जगमोहन भट्ट, कालीराम कायस्थ, जयानक या बंकीदास। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारिक ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपको कमेंट करना है, ठीक है ना? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कालीराम, ठीक है ना? कालीराम कायस्थ द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? तारिक ए राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए पास नहीं, किस दुर्ग के लिए कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो सकता है लेकिन ठकुरानी के पास नहीं, किस किले के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुचामन दुर्ग के लिए। किसके लिए? कुचामन दुर्ग के लिए कहा था। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान में राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ का जो फोर्ट है ना, चित्तौड़ का किला, वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़ किला, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना? इसलिए आपसे कह रहा हूं आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हर क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर है? बिल्कुल कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। मृत्यु की बात करें तो चावंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो जन्म स्थली कहां पर हो जाएगी? कुंभलगढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? केसरी सिंह बारठ ने, कर्नल टोड ने, जॉर्ज टॉमस ने या पृथ्वीराज चौहान ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान का नाम रायतान दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर हुई? साथियों हर जगह जो रोजगार कार्यालय की होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखो अलग से महिला
यानी कि अलग से महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है राजस्थान में, कहाँ पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक यानी कि अलग से स्थापना कहाँ पर हुई है? जयपुर में, अपनी राजधानी में, ठीक है ना। यहाँ पर महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और साथियों आप सभी के लिए एक सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले। और लगातार क्लासों को देखो और जोरों शोरों से तैयारी करो, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती है और 20 लाख प्लस आवेदन है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो रोज क्लास देखने के लिए लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास पे आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह की बात करें तो तारागढ़ अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में स्थित है? दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में स्थित है? ये नीमू चना अलवर जिले में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में नीमू चना स्थित है। यहाँ पर 80 खंभों की छतरी भी अलवर में है। राजा भर्तृहरि का जो मुख्य स्थान है वो भी कहाँ पर है? अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान में कहाँ पर है? चलो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जयपुर में। कहाँ पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कौन सी गणगौर हो गई? गुलाबी गणगौर आपसे पूछी जा रही है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके दिन? कजली तीज के दिन, ठीक है ना। कजली तीज के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में तीज के त्योहार के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोबर के कंडू से होली कहाँ खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में या शेखावाटी क्षेत्र में? किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोबर के कंडू से होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाएगी? चलो आपको राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, गोबर के कंडू से होली की बात की जा रही है, गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन सी जनजाति हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांसी जनजाति, ठीक है ना। सांसी जनजाति का संबंध है भरतपुर से। सबसे ज्यादा सांसी जनजाति के जो लोग हैं वो भरतपुर में निवास करते हैं, तो इसका संबंध भी कहां से हो जाएगा? भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी भरतपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेना पुराण के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेना पुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आप सभी को कमेंट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, चतुर्थ श्रेणी में सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है।
मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जो भील जनजाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो एक विवाह के अवसर पर अलग अलग नृत्य करते हैं। ये विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य कौन करते हैं? कौन सा? हाथी मना नृत्य करते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस की बात करो, आप पटवारी की बात करो, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी, पशु परिचर, जेल प्रहरी, सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। ग्राम सेवक सभी परीक्षा में पूछा गया है कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, और आपके चतुर श्रेणी में भी 100% आएगा। 100% छपने वाला है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुरुष, महिला, व नवयुवक, लड़का या बालक? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भील जनजाति में जो कछाऊ की बात करें ये महिलाएं पहनती हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंबा घाघरा होता है काले और लाल कलर का, उसको क्या बोलते हैं? कछाऊ कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना का अर्थ क्या है? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? तलाक। ठीक है ना। अगर रिश्तों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिश्तों में जिस प्रकार हम तलाक लेते हैं उसी प्रकार भीलों में उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है ना। तलाक इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि तलाक से जिस प्रकार हमारा तलाक होता है उसी प्रकार भील जनजाति में एक छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली केला देवी से? चलो बताओ, मीणा जनजाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर लो, 5 सेकंड का आपका समय लूंगा। बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, कमेंट कर दो। ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया लोगों का गांव कहलाता है, जो सहरिया लोगों का गांव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शहरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो सहरिया लोगों के जो कस्बे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शहरोल कहलाते हैं। ठीक है ना। इसका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है कि सहरिया लोग हैं उनका गाँव क्या कहलाएगा? शहरोल कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बात करें जनसंख्या की तो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा। इनका बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। चतुर श्रेणी वालों फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना। और अन्य क्लासों देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना, अन्य क्लासों को भी जरूर देखना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्ग की रचना हुई है, अलग अलग दुर्ग हमारे राजस्थान में है, अलग अलग प्रकार के हैं, और कौन से दुर्ग की रचना सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग जैसा है? कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कौन सा मंदिर हो गया? त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तारागढ़ में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी में या बालागढ़ दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी चतुर श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो राजस्थान में कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़ या मेहरानगढ़? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला।
तारागढ़ दुर्ग है ना, जो गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग दो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फर्स्ट एक सेकंड है। एक तारागढ़ तो अपना अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, एक अजमेर में भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर या रणथंभौर दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर देते चलो, ठीक है ना। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों से राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर लो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस संग पर पहना जाता है? चलो आपका करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस संग पर पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, गले में, कान में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, हंसुली और पंचलड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाएगा? गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा? वो लूंग। जो लूंग नामक आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। जब युद्ध में जाते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। कैसी? बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से कलर की? केसरिया रंग की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर, गले, पैर या नाक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? सर कमर में पहनी जाएगी। ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमर शाही किसका नाम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमर शाही जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी है? अमर शाही का बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अमर शाही पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है, पगड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमारी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है या सिंचाई करने का औजार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में दामनी क्या हो जाएगी? एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक ओढ़नी का प्रकार है, उसको दामनी बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें विवाह का संबंध, तो विवाह का संबंध होता है पनघट पूजा से। पनघट की पूजा होती है विवाह के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है उसके अंदर ओलंदी क्या है? ओलंदी ध्यान रख लेना, नववधू के साथ जो स्त्री या लड़की जाती है ना, उसको ओलंदी बोली जाती है। जब नववधू होती है, शादी होती है, तो नववधू के साथ एक लड़की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण चतुर्थ श्रेणी के क्वेश्चन पढ़े हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें।